I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time. एंड कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. And once again, I welcome all the lovely viewers to the 10th episode of the Dot Putter Show from Ordinary to Less Ordinary. और आज जिस Less Ordinary Dimension की मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, बहुत 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 important Less Ordinary Dimension है. और कहीं ना कहीं ये Less Ordinary Dimension आपको सिर्फ materialistic success की तरफ नहीं, आपको materialistic success के बाद आपकी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस तक भी आपको कनेक्ट करेगी. तो आज की लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इंक्वायरी और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. ये तीनों एक ही बात है. सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इंक्वायरी एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. जनरली इट ऑलवेज हैपेंस, ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है कि हम वो बन जाते हैं जो हमें सराउंडिंग्स में हम बार बार अपने बारे में सुनते रहते हैं. वॉट वी हियर फ्रॉम सराउंडिंग्स अबाउट आवर सेल्फ, दिस इज वॉट वी जनरली बिकम. जैसे एक आदमी है जिसने मान लो कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हासिल कर ली, तो उसको लोग आसपास के फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स और लोग जो होते हैं, सारे सगे संबंधी, वो कहीं ना कहीं कहने लग जाते हैं, अरे यार तो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत बढ़िया है, बहुत इंटेलिजेंट है. तो जनरली हमारे अंदर से ये फीलिंग आ जाती है कि हम इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि लोग हमें एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. सो इट इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि जो आपको लोग अगर एक्नॉलेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इंटेलेक्ट है आपका, जो बुद्धि है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है जब आपकी प्रशंसा हो रही है कि हाँ जी मैं सही हूं. ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस, जब आपको कुछ लोग कुछ ना कुछ धुतकारना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट निगेटिंग यू इन वन वे और द अनदर, तो शुरुआत में तो आप उसको रेजिस्ट करते हो. बट क्या होता है अगर सोसाइटी में सारे आपको बोल देते हैं अबे यार तेरे बस की नहीं है, तू हारा हुआ है, तू नहीं कर पाएगा, तू फेल है, तेरे से नहीं होने वाला, फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स में भी आप फेल हो जाते हो. तो जब इतने सारे लोग बोलते हैं तो भी वही होता है कि जनरली यू गेट इनटू अ सिचुएशन जहां पर आप धीरे धीरे इस बात को मान लेते हो कि यार मेरे बस की तो नहीं है. और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है. वो कैटेगरी क्या होती है कि आप एक जगह पे चल रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिली, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट है, इट कुड बी एनीथिंग. और आप कहते हो कि जी मैं इसके लिए बड़ा, मेरा जो दृढ़ संकल्प है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई एम वेरी मच डिटरमाइंड फॉर इट. आपको बड़े सारे मेंटोर एंड बहुत सारे समझदार लोग आके बताते हैं इट शुड नॉट बी लाइक दिस, नहीं तेरे को गलत कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है. आप कहते हो यार, लोगों को लोग टूट जाते हैं जब उनको कोई बोलता है कि अरे तू गलत है. आप बोलते हो कि यार मैं गलत हूं ना, मैं अपने लिए हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिटरमाइंड हूं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी बात का, मैं तो उसको करता चला जाऊंगा. ये जो तीनों स्थितियां हैं, द थ्री कंडीशंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड. वन, जब आपने कुछ अचीवमेंट पा ली और सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं. सेकेंड, जब आप बिल्कुल यू आर फीलिंग डेवास्टेटेड बिकॉज एवरीवन हैज सेड कि यू आर अ फेल्योर, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो तुम आर को खुद ही लग रहा है यार बात तो ठीक है. तीसरा, जब अभी तक तुम्हारी सक्सेस हाथ में आई नहीं है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट अभी तक नहीं आई है, यू आर स्ट्रांगली डिटरमाइंड फॉर इट. तुमने सोच रखा है, लोगों ने तुम्हें गाइड करा किसी वजह से, और वो जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं तुम्हें ये बता रही है कि तुम कहीं गलत हो. तुम कहते हो कि भाई नहीं, मेरी जो डेडिकेशन है वो इतनी स्ट्रांग है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते. ये जो तीनों स्टेट है ना, ये तीनों स्टेट बहुत ही डेंजरस और डिजास्टरस स्टेट है, तीनों की तीनों. ये जो जर्नी ऑफ सक्सेस एंड लेस ऑर्डिनरी की जर्नी है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल थिंग और बहुत आगे तक जाती है, जहां आप कहते हो कि जी मैं वो सारी
मिस्ट्री को अनफोल्ड करता जाऊं, जो एक ऑर्डिनरी कॉमन आदमी के लिए मिस्ट्री है और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बच जाए। मतलब जो लोगों के लिए मिस्ट्री है मैं उसको मैनिफेस्ट करके अपना एक्सपीरियंस बना लूं। तो इस जर्नी में एक सबसे इंपॉर्टेंट लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन हर पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है ना आपके पास, तो जहां से आपके पास वो नहीं है, आपकी लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन आप नेक्स्ट पे नहीं पहुंच पाओगे। और ये तीनों स्टेट जब एक आदमी के अंदर आ जाती हैं, तो कहने का मतलब जब उसको सराउंडिंग्स जो बोल रही है उससे वो इंपैक्ट और एक्सेप्ट करता है उसको, तो ये तीनों स्टेट इस चीज को दर्शाती हैं कि आपके अंदर ये वाली लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन मिसिंग है, और वो है सेल्फ असेसमेंट, और वी कॉल इट एज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरव्यूइंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी छोटी सी एक चीज दे रहा हूं जो मेरा फिर अपना खुद का मैनिफेस्टेशन और एक्सपीरियंस है। जब आप अपने मिशन पे होगे ना किसी भी चीज के, तो बड़ी बारी ऐसा होगा, तीनों केसेस में बता रहा हूं। पहला केस, आप माइलस्टोन अचीव कर लोगे, अचीवमेंट हो जाएगी, लोग बहुत प्रशंसा करेंगे। इस पॉइंट पे डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड इफ पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू, रादर डू अ सेल्फ असेसमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट का मतलब यह है, आप अपने आप को लुक योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Whenever you go for any party, you always see the mirror. Why you see a mirror? Because you want to see, am I looking absolutely fine? क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? In the same way, हर स्टेप पे लाइफ के, हर माइलस्टोन पे, stand yourself, keep yourself in front of the mirror and do a self assessment. और वो self assessment क्या है? Number 1, अगर आपने कुछ अचीवमेंट ली और लोगों ने ताली बजाई, तो आप अपने आप से पूछो कि ये जो मेरे लिए ताली बज रही है, क्या मेरे लिए यही मकसद था जिसके लिए मैंने काम करा था? या ये ताली तो बज गई, अच्छा लग रहा है कि मुझे सक्सेस मिली, बट क्या मेरी जर्नी खत्म हो गई? या अभी ये जर्नी कितनी बड़ी है? सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, यू नीड टू सेल्फ इंक्वायर योरसेल्फ। और जब आप अपने आप को सेल्फ इंक्वायर करोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू आपके मन में हमेशा यही जवाब आएगा कि नहीं, कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जिनको मुझे अभी अनफोल्ड करना है। लोग अल्टीमेट सक्सेस तक क्यों नहीं टच कर पाते जो इस पाथ की जर्नी को शुरू भी कर लेते हैं? बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कुछ ना कुछ माइलस्टोन्स लाइफ में अचीव कर लेते हैं और उसके बाद फिज आउट हो जाते, अल्टीमेट जेनत तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? कहीं ना कहीं बीच में जाकर के वो इस ग्राउंड को छोड़ देते हैं और वो सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लूज कर देते हैं। दे स्टार्ट लूजिंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव द करेज टू फेस their own self in the mirror. केस नंबर 2, जहां पर आप फेल हो रखे हैं, धुतकारे जा रहे हो लोगों से, एंड पीपल आर सेइंग दैट यू हैव जेन्युइनली फेल्ड, और कह रहे हैं यार तेरे बस की नहीं है। अब इस केस में लोग कहते हैं यार सच में मेरे बस की नहीं है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट यू बिलीव दैट इज व्हाट यू बिकम। एक आईएएस ऑफिसर तैयारी क्यों करता है? क्यों कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान? मतलब जितना अभ्यास करोगे वो आप बन जाओगे। करेक्ट? तो जब आप सिंपल सी चीज, एक चीज को प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आप वो बन जाओगे। लोगों ने आपको कहा यार तेरे बस की नहीं है, तू तो फेल हो गया, तेरे यू आर नॉट केपेबल टू डू इट। अब आप क्या कर रहे हो? धीरे 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 इन चीजों को सुनते चले जा रहे हो, और सुनते चले जाने की वजह से आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, और एक टाइम आप आता है आप सच में कहते हो कि यार मेरे बस की नहीं है। रादर एट दिस पॉइंट, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर सको, और याद रखना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बेसलेस ऑप्टिमिज्म को फॉलो करो। बहुत सारे लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज से। आई कॉल इट एज बेसलेस ऑप्टिमिज्म। बेसलेस ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है? आप कह रहे हो आपके साथ सब कुछ गलत हो गया, आप कह रहे हो नहीं, मतलब मुझे डरना नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मैं कर लूंगा। जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है उसका मतलब यही है दैट प्लीज एक्सेप्ट द ट्रूथ। सच्चाई को, रियलिटी को एक्सेप्ट करा जाए, और साथ में ये बात भी एक्सेप्ट करी जाए कि ये रियलिटी है, बट इस रियलिटी का मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं ऐसा खुद हूं।
आइडिया इज हम ऐसे क्यों हैं, हमारे को लोग बोलते हैं कि यार तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा, तू फेल है। हम वो मानना शुरू कर देते हैं। हम इसलिए मानना शुरू कर देते हैं क्योंकि वी आर गिविंग आवर रिस्पॉन्स विद द रिएक्शन ऑफ अ सिचुएशन। जो सिचुएशन का रिएक्शन है उसके साथ हम रेजोनेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सेकंड केस में यू हैव टू डू अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि हाँ यार बात तो ठीक है, मैं फेल हो गया हूं, और अगर मैं फेल हो गया हूं तो अब हकीकत है मैं फेल हुआ हूं, बट मैं करना क्या चाहता हूं? करना मैं ये चाहता हूं कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे इस माइलस्टोन को अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए एक्चुअल में क्या रिक्वायर्ड है या क्या चीज आप मिस कर रहे हो, वो आप रियलाइज और फिगर आउट कर पाओगे जब आप एक न्यूट्रल ऑनेस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे। क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से क्या होता है, आप जो फेल होते हैं ना, उस फेल को आप एज अ फिकल माइंडेड फेल नहीं ट्रीट करते। इन दैट केस फेल बिकम्स अ टीचर फॉर यू। एक हार आपके लिए एक शिक्षक बन जाता है। कैसे? आप कहते हो यार मैं हारा, तो हारा मतलब यानी कि इस काम को 100% करने की जो विधि, जो स्ट्रैटेजी है, वो मुझे भी पूरी नहीं आती थी, इसलिए मैं हारा। तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आप अपने आप को फिगर आउट करके ढूंढते हो यार वो कौन सी जगह थी जहां मैं चुप कर बैठा। और जो थर्ड कैटेगरी है उन लोगों की जो कहीं ना कहीं सक्सेस अभी तक पहुंची नहीं, उसके पीछे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इतना लंबा टाइम हो गया उसको करते करते, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उनको ये चीज प्रभावित तो कर रही है कि मैं कर नहीं पा रहा, लोग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसने इतना खुद से वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुका है कि लोगों को तो हम ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं बड़ा फोकस्ड हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, मैं लगा हुआ हूं इस चीज के लिए, मैं बिल्कुल डिटरमाइंड हूं, बिल्कुल दृढ़ संकल्प है मेरा। और अगर हमारे को कोई उस पर सुझाव देता है, कोई मेंटोर सुझाव देता है, तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते, कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे मत बताओ। ये जो थर्ड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मस्ट है। क्योंकि जनरली कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी को बहुत नेगेटिव कर देते हो, जब हमें किसी चीज में सक्सेस नहीं मिलती और लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, और हम अपने आप का लोगों से कंपैरिजन करते हैं कि यार वो तो बहुत आगे निकल गया, मैं निकल गया। तो उस स्टेट में कभी कभी आदमी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि दे अचीव अ पॉइंट जहां पर दे स्टार्ट फॉलोइंग एस्केपिज्म, मतलब एक्सेप्टेंस उनके अंदर खत्म हो जाती है। वो कहते तो ये हैं कि पर्सोना ये कैरी करते हैं कि यार मैं पूरा डेडिकेटेड हूं, बट साथ ही साथ अंदर वो सेटल डाउन हो चुका होता है। इस बात को वो सेल्फ असेसमेंट करना ही नहीं चाहता कि मैं कितना पानी में हूं, और कहेगा यही कि मैं डिटरमाइंड हूं, बट अंदर ही अंदर वो आदमी सेटल डाउन होता चला जाता है एंड ही फॉलो एस्केपिज्म कि यार जो हो रहा है होने दो, बट ही विल नेवर से इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो किसी भी इन तीनों स्टेट में कोई आदमी ना फंस जाए। एनीवन कैन गेट स्टक अप इन एनी ऑफ द थ्री फेजेस, क्योंकि ये बहुत कॉमन मेरे को अब जो मैं देख पाता हूं व्हेन आई इंटरैक्ट विद द यूथ, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ असेसमेंट को इन्वोक करना। क्योंकि ये एक ऐसी डायमेंशन है जो आपको, जब आप बहुत आगे भी निकल जाओगे तो भी आपको उस समय सक्सेस को सस्टेन कैसे रखना है बताएगी। क्योंकि जब आदमी बहुत आगे निकल जाता है तो बहुत बारी होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, एक बिल गेट्स ने कही है, बिल गेट्स हैज सेड अ वेरी गुड थिंग, that success is a lousy teacher and it seduces smart people that they can't lose। कि सक्सेस एक ऐसी लुभावनी चीज है जो समझदार और इंटेलिजेंट लोगों के बेवकूफ बना देती है कि वो कभी हार नहीं सकते। तो बहुत बड़े पॉइंट पे भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज है, जब आपको लोग बोलते भी रहेंगे ना तो आप डिरेल नहीं होगे, आप सेल्फ को असेस करोगे, यानी कि अपनी रियलिटी को देख के एक्सेप्ट करोगे और असेसमेंट करोगे उसका। तो उस समय उस सक्सेस को सस्टेन कैसे रखना है और नेक्स्ट लेवल पे कैसे बढ़ना है, वो आपको ये लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन सिखाएगी। और जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, टोटल सोसाइटी ने आपको निगलेक्ट कर दिया है, उस केस में भी उस स्टेट और अवस्था से बाहर कैसे निकलना है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही करा सकती है। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन। एंड आज भी कितनी बारी होता है कोई चीज मेरी नहीं हो पाती, लोगों के हिसाब से चाहे 10 जगह पे मैं सक्सेसफुल हूं,
बट मेरी डायमेंशन में जो मेरा मिशन है, जिस लेवल पे मिशन है, आई ऑलवेज से देम दैट आई एम स्टिल अ स्ट्रगलिंग पर्सन. व्हाई? बिकॉज मेरी खुद की जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है उसमें वो मिशन इतना बड़ा है कि जिस तक पहुंचने के लिए आई हैव टू कंट्रीब्यूट माय होल लाइफ, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. सो start working on this less ordinary dimension as it is one of the most important dimension जो आपको सारी dimension में indirectly help करेगी. तो next week एक और less ordinary dimension के साथ मिलते हैं, and till then thank you so very much for joining me live, and I really love you all, and please do share your views in the comment section, and please share this video, this डॉट पुटर शो वीडियोस टू मैक्सिमम पीपल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेस ऑर्डिनरी मिशन का पार्ट बन सके. टिल देन थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी लाइव, एंड आई रियली लव यू ऑल. बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल कैच यू गाइज नेक्स्ट वीक. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.